जो टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, उस टीम ने भारतीय टीम को 32 रनों से हरा दिया। श्रीलंका ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। भारतीय टीम के बल्लेबाज पूरी तरीके से नस्तनाबूद हो गए। और इससे पहले T20 फॉर्मेट में हम कहते थे कि श्रीलंका की टीम ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आई। लेकिन भाई ऑफकोर्स हमारे बल्लेबाजों के बारे में भी अब कहा जाएगा कि हमारी टीम भी ताश के पत्तों की तरह ही ढहती हुई नजर आई। और जिस तरीके से गेंदबाजी की है जेफरी वेंडसे ने, ऐसे लग रहा था जैसे वेंडसे नहीं बल्कि शेन वॉर्न आकर के गेंदबाजी कर रहे हैं। हमारे बल्लेबाजों ने जेफरी वेंडसे को शेन वॉर्न बना दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कहीं से खराब गेंदबाज है, ऑसम गेंदबाजी की, गजब की गेंदबाजी की, लेकिन बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि वो शेन वॉर्न की आत्मा लेकर के गेंदबाजी कर रहे हैं। क्या कमाल का प्रदर्शन श्रीलंका की टीम ने किया और क्या घटिया प्रदर्शन भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने किया, जिसकी वजह से हम मैच हार गए। और सिर्फ बात बल्लेबाजों पर नहीं करेंगे, रोहित शर्मा का गुस्सा फूटा है। भारतीय टीम जिस तरीके से हारी है उसके बाद टीम में बवाल मचा हुआ है और रोहित शर्मा ने कप्तान के तौर पर कई सवाल भी खड़े कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे रोहित शर्मा और उसके बाद उन्होंने जो जो बातें कही हैं वो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने क्लियर कट कहा है कि सवाल सिर्फ उन 10 ओवर्स का नहीं था जहां पर कि मैच भारतीय टीम के हाथ से निकल गया। और अब ये 10 ओवर का कौन सा गेम है? एक तो ये जब 136 पर श्रीलंका के बल्लेबाज 6 आउट हो गए थे और उसके बाद श्रीलंका की टीम 240 रन बनाने में सफल हो जाती है। आपको याद होगा कि वेला लागे और साथ में एक और जो बल्लेबाज हैं उनके कामिंदु मेंडिस, इन दोनों ने जबरदस्त साझेदारी की। भारतीय टीम के गेंदबाजी ने उनको पनपने का मौका दिया, उनकी पार्टनरशिप को लगने का मौका दिया। जहां पर कि भारतीय टीम चाहती तो श्रीलंका को 170 175 पर ऑल आउट कर सकती थी, 40-45 ओवर में उनको पैकअप कर सकती थी। वहां पर श्रीलंका की टीम पूरे के पूरे 50 ओवर खेली और अपने पिछले मैच से 10 रन ज्यादा बनाने में सफल हो गई। 240 रन श्रीलंका ने कर लिए। जवाब में भारतीय टीम ने जबरदस्त शुरुआत की, 97 रन, कोई विकेट नहीं। शुभमन गिल हालांकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर अपना काम कर रहे थे। रोहित शर्मा ने सारे रन बनाए थे, मैक्सिमम रन उनके बल्ले से आए थे। लेकिन अचानक ही 10 ओवर में जेफरी वेंडसे ने 6 बल्लेबाजों को आउट कर दिया। एक एक करके आए, एक एक करके चलते चले गए। रोहित शर्मा आउट हुए, शुभमन गिल आउट हुए, विराट कोहली आउट हुए, इसके अलावा शिवम दुबे आउट हो गए। फिर आप देखें तो केएल राहुल आउट हो गए, श्रेयस अय्यर आउट हो गए। 6 विकेट लेकर के चले गए जेफरी वेंडसे और भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई। और उसके बाद लगने लग गया कि मैच जीतना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। थोड़ी बहुत साझेदारी जरूर हुई, अक्षर पटेल ने अच्छी बल्लेबाजी की, साथ ही साथ वॉशिंगटन सुंदर ने उनके साथ में कुछ अच्छी बल्लेबाजी कर ली, पार्टनरशिप लगी, साझेदारी पनपती गई। लेकिन अंत में जाकर के वही हुआ जो होना भी चाहिए था, क्योंकि इस मैच में श्रीलंका की टीम ने भारतीय टीम के ऊपर में दबाव बनाया था और श्रीलंका की टीम ही जीती। और इसी को लेकर के रोहित शर्मा ने जो बयान दिया है मैं आपको सुना देता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बात सिर्फ वो 10 ओवर्स की नहीं है जहां पर कि हम मैच हार गए। जब आप इस तरीके से मैच हारते हैं तो बहुत हर्ट होते हैं, यानी कि काफी दुखी है रोहित शर्मा। और इसीलिए भारतीय टीम में इस समय बवाल मचा हुआ है और रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर सवाल भी कर रहे हैं। सवाल गौतम गंभीर से, सवाल विराट कोहली से, सवाल श्रेयस अय्यर, केएल राहुल से, सवाल भारतीय टीम के भविष्य कहे जाने वाले शुभमन गिल से। कहां पर है वो क्वालिटी बैटिंग लाइनअप? शुभमन गिल को कहा जा रहा था कि ये भविष्य के विराट कोहली हैं, ऐसे विराट कोहली बनेंगे। शुभमन गिल अपने लिए बैटिंग कर रहे हैं, 30 रन 35 रन बना करके आउट हो रहे हैं। पिछले मैच में 35 गेंदों में 16 रन बना करके आउट हो गए। तो अगर पूरी जिम्मेदारी रोहित शर्मा ही आपको अपने कंधों पर उठा करके लेकर के जाएंगे तो फिर शुभमन गिल की क्या जरूरत है? फिर तो किसी और को खिला लेते हैं। अगर मान लीजिए कि पूरा काम ही रोहित शर्मा को करना है ओपनिंग में, तो शुभमन गिल की जगह कोई और ही खेल जाए, किसी गेंदबाज से आप ओपन करा लीजिए। क्योंकि अब तो समय आ गया जहां पर कि रोहित शर्मा को बैक सीट लेना चाहिए था, शुभमन गिल को वो एटीट्यूड दिखाना चाहिए था, वो स्टाइल दिखाना चाहिए था। या हमेशा वो सीखते ही रहेंगे, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो शुभमन गिल को भी तो जिम्मेदारी लेनी है, लेकिन जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वाइस कैप्टन भारतीय टीम मैनेजमेंट ने उनको बना दिया है और संभवतः वो इसी बात से खुश है कि मैं तीनों फॉर्मेट का सलामी बल्लेबाज हूं या तीनों फॉर्मेट में मेरी जगह बनती है, क्योंकि मैं अब बन चुका हूं उप कप्तान। रोहित भैया के बाद मैं ही कप्तानी करूंगा। शुभमन गिल को समझना पड़ेगा कि भाई रन करके दो, सिर्फ रोहित शर्मा के पीछे खड़े होकर के काम नहीं चलेगा। विराट कोहली
अब तक जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। इस टूर्नामेंट में उनका बल्ला चला नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि तीसरे मैच में उनके बल्ले से रन आए, क्योंकि एक बात तो तय हो चुकी है कि अगर रोहित और विराट का बल्ला नहीं चलेगा तो भारतीय टीम की जो बैटिंग लाइनअप है वो एकदम जीरो बट्टा सन्नाटा नजर आती है, जीरो बट्टा सन्नाटा। और रोहित शर्मा ने यही बात की है कि अभी जाकर के हम लोग बातचीत करेंगे, मैनेजमेंट के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। और लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन को लेकर के रोहित शर्मा ने कहा कि हमने बार बार लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के लिए कई बार अपने बैटिंग लाइनअप में छेड़छाड़ की, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि ये ओडीआई फॉर्मेट है और इस ओडीआई फॉर्मेट में आपको अगर बैटिंग लाइनअप में छेड़छाड़ करनी है तो भी आपको एक सेटल्ड बैटिंग लाइनअप बनानी पड़ेगी। अगर हर दूसरे मैच में बैटिंग लाइनअप के साथ में छेड़छाड़ करेंगे, और भारत तो हर मैच में बैटिंग लाइनअप के साथ में ऊपर नीचे कर रहा है, कभी वॉशिंगटन सुंदर ऊपर, कभी शिवम दुबे ऊपर, कभी आपके श्रेयस अय्यर ऊपर खेलते हैं, कभी नीचे खेलते हैं, कभी केएल राहुल कहीं पर खेल जाते हैं, तो ऐसे तो ओडीआई क्रिकेट में कम से कम काम नहीं चलेगा। और रोहित शर्मा का इनडायरेक्टली मेरे ख्याल से यही मैसेज था कि बहुत ज्यादा बैटिंग में शफलिंग हुई है, जिसको लेकर की बातचीत होगी। मेरे ख्याल से वो गौतम गंभीर से जरूर बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को साबित करना पड़ेगा, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को रन करके देना पड़ेगा, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को स्पिनर को खेलना, किस तरीके से खेलते हैं, किस तरीके से रन बनाना है मध्य ओवर्स में, यह सीखना पड़ेगा। क्योंकि यह परेशानी आज से नहीं है भारतीय टीम के साथ में, यह परेशानी कई सालों से है। टीम इंडिया के बल्लेबाज, एक समय था जब यही भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर या फिर वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली स्पिनर्स को खड़े नहीं होने देते थे। शेन वॉर्न से लेकर के मुथैया मुरलीधरन, सबकी कुटाई पिटाई ठुकाई हुई है भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा। लेकिन अब जेफरी वैंडे से हम नहीं खेल पाते हैं। अब हम वो जो पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाज है श्रीलंका के कप्तान चरित्र असलंका, उनको नहीं खेल पाते हैं। कल जो 10 विकेट हमारे गिरे हैं उसमें से 9 विकेट इन दोनों ने निकाला, 6 विकेट आपके जेफरी वेंडसे ने, 3 विकेट लेकर के गए आपके असलंका, एक आपका बल्लेबाज रन आउट हुआ है, यानी कि 2 गेंदबाजों ने आपकी पूरी कहानी खत्म कर दी। तो रोहित शर्मा का यही कहना है कि मध्य क्रम के बल्लेबाजों को, चाहे उसमें आपके ये हो केएल राहुल हो, श्रेयस अय्यर हो, विराट कोहली हो, या फिर आपके शिवम दुबे हो, या फिर जो भी हो, उनको अब जिम्मेदारी लेकर के खेलनी पड़ेगी और बेहतर तरीके से प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपकी टीम जो है वो इस तरीके के मैचेस में आगे बढ़ेगी। क्योंकि रोहित शर्मा ने कहा कि मेरा इंटेंट बिल्कुल साफ रहता, मुझे पता था कि यहां पर स्पिनर्स के खिलाफ में रन बनाने में बहुत मुश्किल होगा, मध्य ओवर्स में रन बनाना बड़ा मुश्किल होगा, इसके लिए मैं शुरुआती ओवर्स में जान लगा देता हूं, तेजी से रन बनाने की कोशिश करता हूं, धूम धड़ाका मचाने की कोशिश करता हूं, और इसके पीछे बहुत रिस्क रहता है। यही बात आपको याद होगा, स्पोर्ट्स टॉक ने कहा था कि पूरा रिस्क लेते हैं रोहित शर्मा, तब जाकर के इस गति से रन बनाते हैं। लेकिन शुभमन गिल रिस्क नहीं लेंगे, ना 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 ना, ये गलती शुभमन गिल नहीं करेंगे। शुभमन गिल को बस अपने लिए रन बनाने हैं। 35 रन बन गए, मेरा एवरेज ठीक हो गया, ठीक है, अब आउट भी हो जाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं तो वाइस कैप्टन बन चुका हूं। काम ऐसे नहीं चलेगा। भारतीय टीम मैनेजमेंट को इसमें सुधार करने की जरूरत है, और रोहित शर्मा ने जो भी सवाल उठाए वो सवाल बिल्कुल जायज हैं। और जिस तरीके से शुभमन गिल को विराट कोहली बनाया जा रहा था, उम्मीद है कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि विराट कोहली बनने में अभी बहुत वक्त है। मैं चाहता हूं कि शुभमन गिल विराट कोहली से और बड़े बल्लेबाज बने, लेकिन मेरे चाहने से, मेरे बैठ करके बोलने से नहीं बनेंगे। रन करना पड़ेगा शुभमन गिल को, तब जाकर के परफॉर्मेंस होगा। रन करना पड़ेगा केएल राहुल को, श्रेयस अय्यर को, शिवम दुबे को, तब जाकर के भारतीय टीम मैचेस जीतेगी। अब कहानी छोड़ दीजिए विराट कोहली और रोहित शर्मा की, इन्होंने जो अचीव करना था वो अचीव कर चुके हैं, ये रन कर देंगे आपके लिए। लेकिन बाकी बल्लेबाजों का क्या है, बाकी बल्लेबाज कब रन करेंगे? और इसीलिए गुस्सा फूटा है कप्तान रोहित शर्मा का। और इस पर आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी फटाफट जरूर कर लीजिएगा।